तुम भी ना इब्राहिम कमाल करते हो। सच बताऊं तो तुम्हारे बिना अब हमारा दिल नहीं लगता है। अच्छा, इसी बात पर हम एक शेर अर्ज करते हैं, हो जाए? शरीयत के मुताबिक तुम्हारी हमारी शादी शरीयत के मुताबिक हमारी तुम्हारी शादी, साथ में रोजा रख के मांगेंगे उस रब से की गई गुनाहों की माफी। वाह वाह, हम भी आपसे जल्द से जल्द निकाह करना चाहते हैं। कुछ गाएं? ओ करम खुदाया है मुझे तुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। हम भी आपसे बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं। अच्छा, हमें काम है, जल्द ही निकाह करेंगे। फिलहाल समय से इफ्तारी कर लेना आप, ठीक है? जी आप भी। फरहत इब्राहिम के फोन रखते ही अपने कमरे में तकिया को लेकर कूदने लगती है। ये होता हुआ उसके अब्बू असलम देख लेते हैं। माशाअल्लाह, हमारी बेटी बहुत खुश खैरियत में है। चलो अच्छी बात है, शाम में बात करते हैं। शाम होते ही असलम एक डाइनिंग टेबल पर शानदार तरीके से इफ्तारी के पकवान सजवाता है। ये क्या ज़ैनब, हमारी बेटी का पसंदीदा फ्रूट कस्टर्ड कहाँ है? वो अपनी इफ्तारी कैसे करेगी फिर? आप चिंता ना करें, हमने अपनी इकलौती शहजादी के लिए वो भी बनाया है। अब्दुल जरा लेकर आओ। अरे वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सब देखकर हमारे मुंह में पानी आने वाला था, पर हमने कंट्रोल किया, वरना हमारा रोजा ही बर्बाद हो जाता। चलिए दुआ पढ़ते हैं। सभी दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा लका सुमुतु वा बिका अमन्तु वा अला रिज़्की का अफ्तरुतु। चलिए अब खाना शुरू करते हैं। फरहत, खुदा की खिदमत से हमारे पास सब है, तुम्हें जो खाना है बेटी वो खाओ। बताओ क्या परोसे तुम्हारी प्लेट में हम पहले? फरहत ज़ैनब की बात ना सुन फोन में मगन मुस्कुरा रही थी। हाँ, ये अब्राहम भी ना जोक वगैरह भेजते रहते हैं। क्या बात है फरहत बिटिया, आजकल तुम बहुत खुश मिजाज रहती हो। क्या बात है, हमें भी बता दो, तुम्हारी अम्मी तुमसे कब से कुछ कह रही है, तुम वो भी नहीं सुन रही हो? अब वो अब अबू अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, हम तो एक जोक पढ़कर खुश हो रहे थे। दीजिए ना वो फ्रूट कस्टर्ड, मेरा फेवरेट है ना, और वो पकवान भी चाहिए हमें, और चिकन चिली भी। तभी फरहत खाना खाने लगती है। बेटी, हमें तुम्हारी खुशी का राज पता चल गया है। तुम किसी इब्राहिम नाम के लड़के से मोहब्बत करती हो। वो अब्बू अम्मी हमें मुआफ कर दीजिए, हम उससे बहुत मोहब्बत करते हैं और शादी भी इब्राहिम से करेंगे। आप एक बार तो बात कीजिए। फरहत, ये तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसा करोगी, हमें पता नहीं था। मैं क्या बात करूं, जहां तक मैंने सुना है वो एक बहुत गरीब परिवार से है। देखो, हमने तुम्हारे लिए कितने लाजवाब पकवान बनवाए हुए हैं, ऐशो आराम है, उसके घर में कुछ भी नहीं है। उस गरीब खाने में तुम कैसे रहोगी, कैसे मनाओगी वहां रमजान? हमने तुम्हारे लिए इतना बेहतरीन शौहर ढूंढा था, पर तुमने सब बर्बाद कर दिया। अब्बू हमें मुआफी दे दीजिए, अब हमें उनके साथ जैसे भी रहना पड़े हम वैसे रहेंगे। हम किसी ऐशो आराम की ख्वाहिश नहीं करेंगे, बस निकाह उनसे कर दीजिए। अम्मी कुछ तो कहिए, आप एतबार कीजिए हमारा। अजी आप मान जाइए ना, एक ही तो बेटी है। ठीक है। कुछ समय बाद असलम अपनी बेटी फरहत का निकाह इब्राहिम के साथ कर देता है। इसके बाद वह अपने घर वालों से रुखसती लेकर अपने गरीब ससुराल पहुंच जाती है। देखें तो हमारी बहू कितनी सुंदर है। हमारे सूरत हाल ऐसे होने पर भी हमारे बेटे की बेगम होना इसने सही समझा। अम्मी जान, हम इनके साथ आपके साथ ऐसे भी खुश है, भले ही हम अमीर घर से क्यों ना हो। जिंदगी शानो शौकत से नहीं, अपनों के प्यार के साथ जी जाती है। बिल्कुल ठीक कहा बहू तुमने, हमें तुम पर बहुत एतबार है, हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। हाँ भाईजान, आइए अपने कदम इस घर में बढ़ाइए। अरे आप सबने अपना सारा प्यार फरहत को ही लुटा दिया। अरे हम भी इस घर में हैं। हाँ हाँ इब्राहिम बेटे, चलो आओ कुछ खाना खा लो। रुखसार बेटे, दस्तरखान लगाओ। फिर रुखसार राशिद की बात सुन दस्तरखान पर खाना लगाती है, जहां सब जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। फरहत, तुम तो महलों में खाना खाती थी और यहाँ तुम जमीन पर खा रही हो। तुम्हें तकलीफ हो रही हो तो हम कुछ ही दिनों में कोशिश करेंगे कि एक डाइनिंग टेबल लगवा दिया जाए।
अरे अब्राहम, आप इतनी फिक्र ना करें। आप हमारे लिए क्या क्या करेंगे, जैसा है हम वैसे भी रह सकते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अब्राहिम बेटा, तू हमारे लिए कोहिनूर का हीरा लाया है जो हमारे साथ यूं ही ढल रही है। हाँ माँ। वक्त गुजरता है। फरहत अपने गरीब ससुराल में सबके साथ बहुत खुश थी और एक बहू होने के नाते सारा फर्ज निभा रही थी। 1 साल बाद फिर से रमजान का त्योहार आने वाला था, जहां सास और नंद बातें कर रही थी। 15 दिन बाद रमजान शुरू होने वाला है, भला इसके पैसे कहाँ से आएंगे? रुखसार, हमें बहुत चिंता सताए जा रही है। अब्राहिम का काम जो नहीं चल रहा और बहू का पहला रमजान है, घर में राशन पानी नहीं है और तेरे अब्बू की भी दवाई का खर्च चाहिए। अम्मी, हम सोच रहे थे पढ़ाई लिखाई तो हमने भी की है, तो क्यों ना कल से हम नौकरी की तलाश पर चले जाएं। वैसे भी हमारा भी तो कुछ फर्ज है। ये बात सुन फरहत कहती है, अम्मी जान, बाजी हम सोच रहे थे पढ़ाई लिखाई तो हमने भी की है, तो आप रुखसार बाजी को छोड़ हमें नौकरी पर जाने की इजाजत दे दीजिए प्लीज अम्मी जान। ठीक है बहू, तुम चाहती हो तो इजाजत है। अब हम इस घर में बहुत अच्छा रमजान का त्योहार मनाएंगे और बाकी सब भी। भाभी, आप अपने अमीर घर में इफ्तारी में क्या क्या खाती थी? हम इफ्तारी में बहुत कुछ खाते थे। शाही पनीर, चिकन नली निहारी, कबाब, नान, पूड़ी, कचौड़ी, खजूर, खीर, बिरयानी, सब। आज फरहत बेटा, अपना पसंदीदा खाना खा ले। देख, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी। आजा, तेरे अब्बू बुला रहे हैं। आई अम्मी। हम अपनी अम्मी अब्बू के साथ खुश होकर अच्छे से इफ्तारी करते थे। भाभी जान, आप सब इतना अच्छे से इफ्तारी करती थी, हमारे इस गरीब खाने में तो कुछ भी नहीं है। कैसे करेंगे आप अपना पहला रोज़ा यहाँ? आप सब चिंता मत कीजिए, हम सब बहुत अच्छा रमज़ान मनाएंगे। अगले दिन सबको खाना खिलाकर फरहत अपने अब्बू के दफ्तर चली जाती है। फरहत, तुम यहाँ? क्या हुआ, कुछ पैसे चाहिए? नहीं अब्बू, हम आपसे नौकरी मांगने आए हैं, हमें काम दे दीजिए अपने ससुराल वालों के खातिर, ताकि वो बहुत अच्छी रमज़ान मनाए। ठीक है, हम तुम्हें काम दे देंगे, पर यह मत समझना कि तुम्हारे अब्बू हैं तो ज्यादा तनख्वाह देंगे, सिर्फ मेहनत की कमाई देंगे। जी अब्बू। फिर फरहत घर जाकर सबका मुंह मीठा करती है और अगले दिन से काम पर जाती है। ससुराल का भी ख्याल रखती है और नौकरी पर भी। इसी तरह 15-20 दिन बीत जाते हैं और रमजान आ जाता है, जहां सुबह सुबह सहरी करने के लिए भी घर में कुछ खास फल नहीं होते। हमें माफ करना, आप सबको पेट भरकर ज्यादा सहरी नहीं करवा सकते, मेरे पास सिर्फ कुछ ही पैसे थे। कोई बात नहीं बेटा, हम सब इतने में ही सहरी कर लेंगे। जी फिक्र मत कीजिए, निकाह के बाद पहला रमजान आपको मुबारक हो। तुम्हें भी फरहत, निकाह के बाद पहला रमजान मुबारक हो। कुछ दिन पैसों की कमी है तो इफ्तारी भी शाम को ऐसी ही होगी, बाकी मैं कोशिश करूंगा अम्मी अब्बू। हम जानते हैं बेटा, तू भी परेशान रहता है। अल्लाह सब देख रहे हैं, जब तक वो इम्तिहान ना ले हमें सब्र का फल कैसे मिलेगा? अब्बू जान, बिल्कुल ठीक फरमाया। अच्छा सहरी कर लीजिए, फिर हमें काम पर भी जाना है। सहरी करने के बाद फरहत नमाज पढ़ती है और कुछ देर सो जाती है और नौकरी के लिए तैयार होकर वहीं चली जाती है। वहां भी वह 6 से 7 घंटे काम करती है और इफ्तारी से कुछ देर पहले आकर अपनी सास और नंद के साथ इफ्तारी बनाने में मदद करवाती है, जहां सूखी रोटी दाल चावल ही थे। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता है। फिर कुछ दिन बाद उसे अपनी पहली तनख्वाह मिल जाती है, जिन पैसों से वो बहुत अच्छी सहरी और बहुत अच्छी शाम को इफ्तारी में खाना बनाती है। सब लोग शान से इफ्तारी कर रहे थे। अरे वाह भाभी, आज तो खाने में मटर पनीर, चिकन कबाब, मटन बिरयानी सब कुछ है, और मटन बिरयानी तो हमारी पसंदीदा है। अरे वाह, इतना अच्छा दस्तरखान तो हम काफी समय बाद देख रहे हैं। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? हाँ बहू बताओ। अम्मी जान, अब्बू जान, आप सब भूल गए हम नौकरी कर रहे थे। आज हमें उसके पैसे मिले हैं, इसलिए हमने बहुत अच्छी इफ्तारी रखी। मैंने आपसे वादा किया था, देखा? जो हम नहीं कर सके वो हमारी बेगम जान ने कर दिखाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अरे आप ऐसे ना कहिए, जो हमारा है वो आपका है, इसे अपना ही समझें। चलिए शुरू करते हैं। सब दुआ पढ़कर बेहतरीन तरीके से इफ्तारी करते हैं और आखिरकार एक गरीब ससुराल वालों को भी अमीर इफ्तारी खाने को मिल जाती है। तभी फरहत के अम्मी अब्बू आ जाते हैं। फरहत बिटिया। अब्बू, अम्मी। अरे समधी जी, आप आइए आइए, तशरीफ रखिए।
हम अपनी बेटी को यहां देखकर बहुत खुश हैं। आखिर तुमने सब कुछ संभाल लिया। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। अम्मी जान, अबू जान, अस्सलाम वालेकुम। रमजान मुबारक हो। आपको भी बेटे। आप हमसे नाराज हैं ना? हमें माफ कर दीजिए, पर हम बहुत जल्दी ही फराद के सारे सपने पूरे करेंगे। हमें आप पर यकीन है बेटा। आओ गले लगो। आप सब खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए, साथ में इफ्तारी करते हैं। बिल्कुल। फिर सब एक साथ बैठकर रमजान की इफ्तारी का मजा लेते हैं। सबके गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, सबका रोजा अच्छे से हो जाता है और इब्राहिम की अच्छी जगह नौकरी लग जाती है, जिसके बाद उसके घर के हालात सुधर जाते हैं और वह अपने परिवार को बेहद खुश रखता है।